चाचा जान, मेरा पूरा जिस्म टूट रहा है। आज मुझे कोई दवा ले दीजिए, मुझसे आज भट्टे पर काम नहीं हो पाएगा। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरा गला बुखार की शिद्दत से खुश्क था, होंठ फटे हुए थे और आंखें रात भर जागने और दर्द से जल रही थीं। अभी फज्र के बाद का धुंधलका भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। सर्दी और नमी से भरा हुआ वो कच्चा घर मुझे किसी कब्र की तरह ठंडा लग रहा था। दीवारों से मिट्टी और सीलन की बू उठ रही थी और पुरानी छत के बांसों के दरमियान से आती हवा मेरे बुखार ज़दा जिस्म में सुइयों की तरह चुभ रही थी। मेरे चचा रशीद सहन में पड़ी पुरानी चारपाई के किनारे बैठे अपने घिसे हुए जूते पहन रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती, बेरहमी और उकताहट थी। मेरी बात सुनते ही उन्होंने ऐसा घूरा जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोझ हूँ। न ड्रामा कर, उन्होंने दांत पीस कर कहा। सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, ऊपर से बीमारी का बहाना भी बनाता है। जा उठ और सीधा भट्टे पर जा। मैं अभी पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि वो गुस्से से उठे और एक जोर का धक्का मार दिया। मेरा कमजोर जिस्म चारपाई से लुढ़क कर नीचे गीली मिट्टी पर आ गिरा। कोहनी छिल गई, घुटने जमीन से रगड़ खा गए और बुखार में जलते जिस्म में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। आंखों में आंसू भर आए मगर उन्हें बहने देने की हिम्मत नहीं हुई। दरवाजे के पास खड़ी चची जरीना जो आटा गूंथ रही थी, मुझे देखकर हंसे भी नहीं, बस होंठ टेढ़े करके बोली, इस पर तरस खाकर क्या मिलना है? ये जितना बीमार बनता है उतना कामचोर है, भेजिए इसे। चचा ने करीब आकर मेरी बाजू पकड़ी, झिंझोड़ा और गर्राए, सुन ले, आज अगर भट्टे पर ना गया ना तो रात को इस घर में वापस ना आना, और अगर आ भी गया तो बाहर फेंक दूंगा। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। आंखें जल रही थीं, टांगों में जान नहीं थी, मगर मुझे मालूम था कि इस घर में मेरी बीमारी, मेरी भूख, मेरा दर्द, किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं। मेरा नाम अरहान है, मेरी उम्र 12 बरस है, मगर जिंदगी ने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया जो एक बच्चे के हिस्से में आना चाहिए था। मैं 8 साल का था जब मेरे वालिद ईंटों के भट्टे पर मुसलसल धुएं, गर्मी और मशक्क़त के बायस बीमार पड़ गए। पहले खांसी, फिर खून, फिर कमज़ोरी, और एक दिन वो दुनिया से चले गए। मेरी माँ ने कुछ महीने सब्र किया, मुझे सीने से लगा कर रखा, लेकिन गुर्बत, तन्हाई और सदमे ने उन्हें भी तोड़ दिया। एक दिन वो भी मेरा माथा चूमकर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। उनके बाद चचा रशीद ने दुनिया वालों के सामने मेरी कफालत का दावा किया, मगर हकीकत ये थी कि उन्हें मेरे बाप के छोड़े हुए चंद पैसे और ये छोटा सा मिट्टी का घर चाहिए था। उन्होंने सब संभाल लिया, और मुझे भी, मगर बेटे की तरह नहीं, एक गुलाम की तरह। उन्होंने मुझे मदरसे और स्कूल दोनों से उठा लिया। किताबों की जगह मेरे हाथ में कीचड़ दे दिया गया और सबक की जगह गालियाँ। अब मेरी जिंदगी सुबह की मार से शुरू होती थी और रात की भूख पर खत्म। मैंने कपड़े झाड़े, एक कोने में रखी फटी हुई चप्पलें पहनी और लड़खड़ाते कदमों से भट्टे की तरफ चल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मगर गर्मी पहले ही जमीन से बुखारात की तरह उठ रही थी। रास्ते में स्कूल जाते बच्चे दिखाई दिए, किसी के कंधे पर बस्ता था, कोई हंसता हुआ दोस्त से बात कर रहा था, कोई अपनी माँ के हाथ की रोटी खाते खाते जा रहा था। मैंने एक लम्हे को उन सब को देखा, फिर नजरें झुका लीं। ये दुनिया जैसे मेरे लिए बनी ही नहीं थी। भट्टे के करीब पहुंचते ही फिजा बदल गई। लंबी चिमनियों से उठता काला धुआं आसमान को सियाह कर रहा था। गर्म मिट्टी, जले हुए कोयले और पसीने की मिलीजुली बू सांस लेना मुश्किल बना रही थी। औरतें, मर्द और बच्चे सब कीचड़, धूल और धुएं में लिथड़े हुए काम कर रहे थे। किसी के चेहरे पर उम्मीद न थी, सबकी आंखों में थकान थी, चुप थी, मजबूरी थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मालिक की करख्त आवाज गूंजी, ओए, अब आ रहा है। ये सेठ जमील था, मोटा, सुर्ख आंखों वाला, हाथ में मोटा डंडा लिए। तेरा चचा तो सुबह ही तेरे नाम पर पेशगी ले गया था और तू अभी टहलता हुआ आ रहा है। जा, फौरन मिट्टी गूंद, आज 1000 ईंटें हर हाल में पूरी होनी चाहिए। मैं डर कर खामोशी से उस बड़े गड्ढे की तरफ बढ़ा जहां गारा तैयार होता था। वहां की मिट्टी गीली, भारी और ठंडी थी। बुखार से मेरा सर चकरा रहा था। हर सांस के साथ लगता था जैसे सीने में आग भड़क रही हो। मैंने पानी डाला, मिट्टी में पैर और हाथ डाले और गूंथना शुरू किया। थोड़ी देर में हाथ लरजने लगे, नज़र धुंधलाने लगी। माथे से बहता पसीना और आंखों के आंसू मिट्टी में मिल रहे थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, अब्बा, अगर आप होते तो मुझे यहाँ कभी ना आने देते।
मगर जवाब में सिर्फ धुएं की तलखी थी और सेठ की गालियां। जल्दी हाथ चला, काम के नाम पर सुस्ती, रोटी खानी है तो ईंटें बना। दोपहर होते होते सूरज सर पर दहकता हुआ अलाव बन चुका था। भट्टे की अपनी गर्मी उस पर अलग, लगता था सारा मैदान आग का समंदर है। मेरे हाथों की उंगलियां सुन्न हो रही थीं, घुटनों में जान न रही थी। आखिर एक लम्हा आया जब मैं मजीद खड़ा न रह सका। मेरे कदम डगमगाए, सांस उखड़ी और मैं गारे के पास ही मुंह के बल गिर पड़ा। मेरी आंखें बंद होने लगी। दिल से एक ऐसी आह निकली जिसमें यतीमी, भूख, मार, बुखार, बेबसी सब शामिल था। एक गर्म आंसू मेरी पलक से टूटा, गाल से लुढ़का और उस मिट्टी पर जा गिरा जिसे मैं सुबह से गूंथ रहा था। और फिर कुछ अजीब हुआ। जमीन में एक बारीक सी लर्जिश दौड़ी, जैसे गहराई में कोई सोई हुई चीज जाग उठी हो। भट्टे की झुलसा देने वाली गर्मी के बीच एक ठंडी लहर मेरे इर्द गिर्द फैल गई। धुआं, शोर, चीखें सब जैसे अचानक कहीं दूर चले गए। मैंने घबराकर आंखें खोली। मेरे सामने मौजूद कीचड़ का वो ढेर आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रोशनी छोड़ने लगा था। पहले वो हल्की चमक थी, फिर वो तेज हुई, फिर इतनी रोशन हो गई कि मैंने आंखों पर हाथ रख लिए। मगर इस रोशनी में जलाने वाली हरारत नहीं थी, इसमें अजीब सी ठंडक, तस्कीन और शफकत थी, जैसे किसी माँ की हथेली बुखार में बच्चे के माथे पर रखी जाए। मैं पीछे हटने लगा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो रोशनी एक पैकर में ढलने लगी। चंद लम्हों बाद मेरे सामने एक निहायत हसीन, बाकार और पुरअसर वजूद खड़ा था। उसका लिबास सुनहरी रोशनी से बना हुआ मालूम होता था। उसके गिर्द हल्की चमक का हाला था। उसके शाने के पीछे बड़े बड़े रोशन पर थे जो उकाब के परों जैसे मजबूत मगर नूर की तरह नर्म लग रहे थे। उसके चेहरे पर ऐसी शफकत थी कि मेरा डर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। वो मेरे करीब आई। उसने अपना ठंडा नर्म हाथ मेरे माथे पर रखा और बहुत ही मध्यम मगर वाज़े आवाज में कहा, डरो नहीं है सब्र करने वाले बच्चे, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूँ। तुम्हारे सच्चे दर्द ने मुझे जगा दिया है। उसके हाथ का लम्स मिलते ही मेरा बुखार जैसे बह गया, सर का बोझ हल्का हो गया, जिस्म में हिम्मत लौटने लगी। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। आप कौन हैं? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो मुस्कुराई। मेरा नाम सोना है। मैं इस मिट्टी के राज से बंधी एक निगहबान हूँ। जिसके आंसू पाक हों, जिसका दिल जख्मी हो मगर सियाह न हुआ हो, उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है। मैंने गर्दन मोड़कर इधर उधर देखा। न सेठ था, न मजदूर, न शोर, जैसे वक्त रुक गया हो। मगर मुझे ईंटें बनानी है, वरना सेठ मारेगा, चचा भी, मैंने डरते हुए कहा। वो मुझे देखकर आहिस्ता से हंसी। उसकी हंसी में घंटियों जैसी मिठास थी। अब तुम्हारी तकलीफ तन्हा नहीं रही, अब देखो। उसने अपने रोशन परों को जरा सी जुम्बिश दी और हवा में उंगलियों से एक हल्का सा इशारा किया। उसी लम्हे कीचड़ खुद ब खुद जमीन से उठने लगा। मैं खौफ और हैरत से मुंह खोले देखता रह गया। मिट्टी के लोथड़े हवा में तैरते हुए सांचे में भरने लगे। गारा खुद ब खुद बराबर होता गया, एक के बाद एक, और फिर देखते ही देखते सैकड़ों कच्ची ईंटें कतारों में सजने लगी। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि पलक झपकते ही नामुमकिन मुमकिन बन गया। चंद लम्हों में वहां 1000 निहायत उम्दा, हमवार, मुकम्मल ईंटें तैयार पड़ी थीं। मैं सांस लेना भूल गया। ये कैसे? सोना ने सिर्फ इतना कहा, मेहनत की मिट्टी जब मजलूम के आंसू से भीगती है तो आसमान भी उसका साथ देता है। मेरे अंदर सालों की टूटी हुई महरूमी एकदम से बह निकली। मैं आगे बढ़ा और बेइख्तियार उससे लिपट गया। उसके वजूद से हल्की सी गुलाब और चंदन जैसी खुशबू आ रही थी। उस खुशबू में ऐसा सुकून था कि मुझे पहली बार महसूस हुआ शायद मैं वाकई अकेला नहीं हूँ। उसने मुझे बाजुओं में लेकर आहिस्ता से थपकाया। रो मत, अब तुम्हें हर मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ देर बाद फिजा में फिर से शोर लौटने लगा। सेठ की आवाज़, मजदूरों की नक्लो हरकत, भट्टे की आग, जैसे वक्त दोबारा चल पड़ा हो। सोना ने मेरे आंसू साफ किए, फिर अपने लिबास के अंदर से एक छोटा सा चमकता हुआ सुनहरी मिट्टी का दाना निकाला। वो किसी आम पत्थर या मोती जैसा नहीं था, जैसे सूरज की एक बारीक किरण उसके अंदर कैद हो। उसने वो मेरे हाथ पर रखकर कहा, इसे संभाल कर रखना। जब कभी तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो या तुम्हारा दिल सच्चाई से मुझे पुकारे, मुझे याद करना, रास्ता बन जाएगा। मैंने फौरन उसे अपनी फटी जेब में छुपा लिया। अगले ही लम्हे वो एक सुनहरी झमाके में बदलकर उसी मिट्टी में जज्ब हो गई जहां से निकली थी।
जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सेठ और दूसरे मजदूर आंखें फाड़े कतार दर कतार रखी हुई ईंटें देख रहे थे। सेठ की जबान जैसे बंद हो गई। उसने बगैर कुछ कहे मेरी मजदूरी दी। मैं पहली बार भट्टे से डर के बजाय अजीब हौसले के साथ निकला। रात को जब घर पहुंचा तो चची ने दरवाजे पर ही मेरी कमाई छीन ली, गिनकर जेब में डाली और तन से हंसे। वाह, आज तो पूरे पैसे लाया है, लगता है सेठ ने सीधा कर दिया तुझे। चची ने पुरानी सूखी रोटी मेरी तरफ फेंक दी जो सहन की मिट्टी पर गिरी। मैंने वो उठाई, झाड़ी और खामोशी से खाने लगा। आज मुझे ये जिल्लत पहले जैसी नहीं लगी। मेरी जेब में रखा वो रोशन दाना मेरे अंदर एक अजीब एतमाद भर रहा था। मैं सहन के कोने में बिछे बोसीदा टाट पर लेट गया, एक हाथ अपनी जेब पर रखा और न जाने कब नींद आ गई। रात के आखिरी पहर चची की आंख खुली तो उन्होंने अंधेरे में हल्की सुनहरी रोशनी देखी। वो मेरे बंद हाथ के करीब थी। उन्होंने जल्दी से चचा को जगाया। दोनों दबे कदम मेरे पास आए। चचा के चेहरे पर हैरत से ज्यादा लालच था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुट्ठी खोलने लगे। मैं हड़बड़ा कर जाग गया। चचा जान, छोड़ दें, ये मेरा है। उन्होंने मेरी एक न सुनी, कलाई मरोड़ी, एक थप्पड़ मारा और मेरी मुट्ठी खुल गई। वो सुनहरी दाना उनके हाथ में आ चुका था। रोशनी उसके अंदर धड़क रही थी। आहा, यही राज है, वो सरगोशी में बोले। कहाँ से चुराया है? मैं रोते हुए बोला, मैंने नहीं चुराया, एक नूरानी बाजी ने दिया है। चचा ने गुस्से से मुझे लात मारी, फिर घसीटते हुए भर के पिछले छोटे अंधेरे कोठड़े में फेंक दिया, जहाँ पुराना कबाड़, मिट्टी और चूहे थे। बाहर से कुंडी चढ़ा दी। कल सुबह बताएगा सब, वरना जिंदा नहीं बचेगा। मैं अंधेरे में पड़ा सिसकता रहा। होंठ से खून बह रहा था। दिल में एक ही डर था, अब सोना को कैसे बुलाऊंगा? वो रोशनदाना तो मुझसे छीन लिया गया था। सुबह होते ही मैंने सहन से चचा की आवाज़ सुनी। वो खुशी से फूले में ही समा रहे थे। चच्ची से कह रहे थे कि वो शहर जा रहे हैं इस नायाब चीज़ को बेचने। उन्हें यकीन था कि अब किस्मत खुल जाएगी। इधर मैं कोठड़ी में बंद बेबस बैठा था, मगर रोते रोते अचानक मेरे जहन में बिजली सी कौंधी। कल सोना पहले भी तो मेरे पास बगैर उस दाने के आई थी। उसे मेरे आंसू ने बुलाया था, मेरे दर्द ने, इस मिट्टी ने। मैं फौरन ज़मीन पर झुका, आंसुओं से भीगी हुई मिट्टी को हाथ में जमा किया, उसे ज़ोर से मुट्ठी में बंद किया, आंखें मीचकर पूरी तड़प से पुकारा, सोना बाजी, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मैंने 3 बार दिल से उसे याद किया। चंद ही लम्हों बाद कोठड़ी के अंधेरे में सुनहरी रोशनी फट पड़ी। बदबूदार बंद कमरा खुशबू से भर गया। मैंने आंखें खोली तो सोना मेरे सामने थी, मगर इस बार वो वैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट के बजाय जलाल था, आंखों में आग जैसी चमक। उसके परों में सुर्खी उतर रही थी, जैसे इंसाफ गुस्से की सूरत इख्तियार कर चुका हो। उसने मेरे जख्मी होंठ देखे, गाल पर पड़ा निशान देखा और उसकी आवाज़ गूंजी, जिसने मेरे इस मासूम भाई पर हाथ उठाया है, आज उसे अपने जुल्म का वज़न महसूस होगा। उसने मेरा हाथ थामा और दरवाजे की तरफ देखा। कुंडी खुद ब खुद टूट गई। लकड़ी का दरवाज़ा धम से बाहर जा गिरा। सहन में चचा अभी वापस ही पहुंचे थे। वो मुझे निकलता देखकर बड़बड़ाने लगे, मगर फिर उनकी नज़र सोना पर पड़ी और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो सिर्फ मुझे नजर आने वाली हस्ती न थी, चचा उसे साफ देख रहे थे। उनके हाथ कांपने लगे। सोना ने सर्द मगर सख्त लहजे में कहा, चलो आज वो जगह भी देख लेते हैं जहां तुमने बच्चे की हड्डियों से मेहनत निचोड़ी है। चचा के कदम जैसे किसी गैबी कुव्वत के ताबे हो गए। वो चाहकर भी रुक न सके। मैं सोना के साथ उनके पीछे चल पड़ा। हम सीधे भट्टे पर पहुंचे। वहां सेठ जमील हमेशा की तरह चीख रहा था। हमें देखकर गर्राया, अब आए हो, पेशगी लेकर गायब हो जाते हो। मगर बात पूरी होने से पहले भट्टे की आग भड़क उठी। शोले गैर मामूली तौर पर ऊंचे हो गए। मजदूर खौफजदा होकर पीछे हट गए। सोना भट्टे के वस्त में ऐसी नमूदार हुई कि सब के कदम जम गए। उसकी आवाज़ मैदान में गूंजी, ये मिट्टी तुम्हारे जुल्म की गवाह है। तुमने भूखों से कुव्वत ली, यतीमों से बचपन छीना, बीमारों से मजदूरी करवाई। आज यही मिट्टी हिसाब लेगी। उसने हाथ उठाया। जहां चचा रशीद और सेठ जमील खड़े थे, वहां की ज़मीन नरम होने लगी। गारा पहले पांव तक आया, फिर पिंडलियों तक, फिर घुटनों तक।
दोनों चीखने लगे, बचाओ, हमें निकालो, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मगर मिट्टी उन्हें छोड़ नहीं रही थी। सोना ने कहा, जिस मिट्टी में तुमने मासूमों के आंसू मिलाए, आज वही मिट्टी तुम्हें तुम्हारा वजन दिखाएगी। 1 महीने तक तुम इसी धूप, इसी गर्मी, इसी मशक्कत में खड़े रहोगे, खुद ईंटें बनाओगे। तब शायद तुम्हें मालूम हो कि मजदूर की सांस कितनी कीमती होती है। सेठ लोते हुए मेरे कदमों में गिरने की कोशिश करने लगा, मगर धंसा हुआ था। चचा हाथ जोड़कर बिलख रहे थे, अरहान मुझे बचा ले, मैं तेरा अपना हूँ। मैंने उनकी हालत देखी। दिल में इंतकाम की खुशी नहीं आई, बस एक थका हुआ सा एहसास था। मैंने सोना की तरफ देखा। उसकी सुर्खी मध्यम होने लगी, परों में फिर से सुनहरा नूर वापस आने लगा। वो मेरी तरफ झुकी, मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, इंसाफ का मतलब सिर्फ दर्द देना नहीं, जुल्म को उसके अंजाम से आशना करना भी है। फिर वो उन ईंटों के पास गई जो मैंने उसकी मदद से बनाई थी। उसने उन पर हाथ फेरा और एक और मोजज़ा हो गया। कच्ची ईंटें एक एक करके सुनहरी चमक में ढलने लगी। लम्हों में वहां सोने की ईंटों की कतार खड़ी थी। इतनी रोशन कि भट्टे का सारा मैदान जगमगा उठा। सब लोग सांस रोक के देखते रह गए। सोना ने कहा, ये दौलत तुम्हारे सब्र, मेहनत और पाक दिल की अमानत है, मगर याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इससे उनके लिए आसानी पैदा करना जो तुम्हारी तरह बेसहारा हैं। मैं रो पड़ा। आप चली जाएंगी, फिर मैं क्या करूँगा? वो मुस्कुराई, जब तक तुम्हारा दिल सच्चाई से जिंदा है, मैं तुमसे दूर नहीं। असल जादू मेरे आने में नहीं, तुम्हारे पाक रहने में है। ये कहकर वो रोशनी के बादल में बदली और आसमान की तरफ बुलंद हो गई। इस वाक़ये को अब कई बरस गुजर चुके हैं। वो 12 साल का बीमार, कमज़ोर, मिट्टी में लिथड़ा हुआ लड़का अब जवान हो चुका है। मैंने इसी दौलत से तालीम हासिल की, शहर में पढ़ा, दुनिया देखी, वापस अपने गांव आया। मैंने वही भट्टा खरीद लिया, मगर उस पर मजदूरों से जबर बंद कर दिया। जिन खानदानों पर कर्ज थे उन्हें आज़ाद किया। बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, यतीमों के लिए रिहाइश गाह बनवाई, बीमारों के लिए दवा का बंदोबस्त किया। चचा रशीद और चच्ची जरीना अब मेरे घर के एक हिस्से में रहते हैं। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। उनके दिल में आज भी शर्मिंदगी और खौफ बाकी है, मगर मैंने उनके लिए नफ़रत नहीं रखी, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि जुल्म इंसान को पहले अंदर से तबाह करता है। रातों को कभी कभी जब चांदनी मेरे कमरे में उतरती है, एक हल्की सुनहरी खुशबू फिज़ा में घुल जाती है। कभी किताब के सफ़े पर एक चमकता हुआ सुनहरा पर मिलता है, कभी खिड़की से ठंडी हवा के साथ एक नर्म सी रोशनी अंदर आती है। तब मैं मुस्कुराकर समझ जाता हूँ, सोना ने वादा नहीं तोड़ा। ये कहानी सिर्फ एक पुरअसरार नूरानी हस्ती की नहीं, ये एक मजलूम बच्चे के सब्र की कहानी है। ये उस आंसू की ताकत की कहानी है जो बेगुनाही से गिरे। ये उस मिट्टी की कहानी है जो जुल्म सहकर भी एक दिन गवाही देती है। और ये उस सच की कहानी है कि जब दिल पाक हो, नीयत जिंदा हो और सब्र टूटने ना पाए, तो आसमान से मदद आने में देर ज़रूर लगती है, अंधेर नहीं।